हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर। इसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर को समझने और पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है, और उससे पहले आपने क्या कभी ग्लोब देखा है? तो आपने अपने स्कूल में ग्लोब देखा होगा। जो हमारी अर्थ है ये बहुत बड़ी है। इस अर्थ को स्टडी करने के लिए हम इसका छोटा मॉडल बना लेते हैं। उस मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं। ये ग्लोब अर्थ के जैसा ही दिखता है। जो आपका पहला चैप्टर था हम उसमें आपने पढ़ा था कि अर्थ की शेप जियोइड होती है। जियोइड यानी यहाँ जो सर्कल बना हुआ है, इसका अगर सर्कल को हम थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अंदर की तरफ कर दें तो ये शेप जियोइड कहलाएगी। तो ग्लोब की शेप भी जियोइड जैसी होती है और ये अपने एक्सिस पर झुका हुआ होता है, जैसे अर्थ असली में अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो अर्थ की शेप को हम स्टडी करने के लिए एक छोटा मॉडल बना लेते हैं। उस मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं। अब क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और ग्लोब को हमने मिनिएचर बना दिया, तो उस ग्लोब को स्टडी करना और अर्थ को स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो, हर लोकेशन को हम आसानी से ग्लोब पर मार्क कर पाए, उसके लिए हम दो इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं। वो होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये लाइंस अर्थ के ऊपर रियल में नहीं होती, इनको हम सिर्फ ग्लोब के ऊपर मार्क कर लेते हैं। एक बाद में इन लाइंस की मदद से हमें अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन जानना बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड लाइंस हमारी क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक स्फीयर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अर्थ मान लेते हैं। तो इस पर हम कुछ हॉरिजॉन्टल यानी सीधी लाइनें खींचते हैं। क्योंकि हमारे अर्थ एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये लाइंस सर्कल के रूप में होती हैं। यहाँ पर आपको सिंपल लाइंस दिखाई देंगे, लेकिन असली में ग्लोब के ऊपर जब आप देखोगे तो आपको पूरा सर्कल दिखाई देगा। तो ये इस तरह की हम सर्कल्स बनाते हैं। तो ये लैटिट्यूड लाइंस टोटल होती है 180। बीच में 0 डिग्री की लाइन होती है, ये हमारी अर्थ की सेंट्रल लाइन है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। 90 इससे नीचे और 90 इससे ऊपर। अब कौन सी लाइन की क्या डिग्री होगी ये पता कैसे चलता है? तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारी सेंट्रल लाइन है, इससे ऊपर वाली लाइन का एंड पॉइंट, मान लीजिए ये एंड पॉइंट है इसका, यहां से इसके सेंटर पॉइंट को मैच कर देते हैं। तो जो ये एंगल आया वो इसका एंगल होता है। मान लीजिए यहां होगा तो इसको मैच करेंगे, तो जो ये एंगल आएगा वो इस लाइन की वैल्यू होगी। तो सबसे लास्ट में ये 90 डिग्री होता है, तो इसको अगर हम पूरा मैच कर देंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस तरह से 90 एंगल्स यानी 90 डिग्री हमारी ऊपर होती है और 90 डिग्री हमारी नीचे होती है। तो अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इनका यूज क्या है, क्या हमें पता चलता है? तो सबसे मेन बात तो ये पता चलती है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जोन कैसे बना है, वो इन लैटिट्यूड से पता चलता है। आपको मैंने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री, यानी हमारी अर्थ सीधी नहीं है। मान लीजिए मेरा हाथ अर्थ है तो सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ है। सामने से जो सन की रेज आएंगी वो इससे तिरछी पड़ती है। तो ये सन की रेज से जो हीट बनेगी वो पूरी अर्थ पर बराबर नहीं होती। कहां पर कितनी हीट होगी ये पता चलता है हमको लैटिट्यूड से, और इस वजह से इन लैटिट्यूड्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर देते हैं। वो लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ भी करी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस होती है हमारी 5। सबसे पहले सबसे बीच में 0 डिग्री की लाइन जो हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाती है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद 2 लाइंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर, एक 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे। दोनों की डिग्री वैल्यू सेम होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। फर्क होता है नॉर्थ और साउथ का। एक ऊपर की तरफ है जिसको हम नॉर्थ, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक नीचे की तरफ है जो साउथ डायरेक्शन में है। अब जो ऊपर वाली है इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के लगभग बीच में से भी गुजरती है। तो ये जो पोर्शन बना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का,
जब अर्थ तिरछी भी हो जाए तो ये पोर्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। ये एरिया अर्थ का सबसे गर्म एरिया बन जाता है और इसका नाम होता है टॉररिड जोन। अब आते हैं इसके ऊपर, ये पोर्शन और इसी के बराबर वैल्यू का पोर्शन होता है हमारा ये वाला पोर्शन। यहां पर हमारी दो लाइंस हैं, ये है हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन हमारा बनता है, यहाँ पर गर्मी के मौसम में गर्मी रहती है और सर्दी के मौसम में सर्दी रहती है। फर्क सिर्फ एक और बात का रहता है कि जब यहाँ पर गर्मी होगी तो यहाँ सर्दी होगी और यहाँ सर्दी होगी तो यहाँ गर्मी होगी। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया इस ऊपर वाले जोन में आता है और ऑस्ट्रेलिया देश वो इस जोन में आता है। तो जब अब हमारे यहाँ गर्मी चल रही है तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां चल रही हैं। तो इस जोन का नाम होता है टेम्परेट जोन। जो इससे पिछला वाला जो हमारी अर्थ के बीच का था, इसका नाम था टॉररिड जोन। अब आते हैं हमारे लास्ट एरिया पर, जो ये है। ये 66 साउथ से नीचे और 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से ऊपर का जो एरिया होता है, यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी एरिया में पड़ते हैं और ठंड होने की वजह से इसका हम नाम रख देते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज नाम से तो आप सबको पता ही होगा कितनी ठंड यहाँ पर होती होगी, इसलिए हम इसका नाम फ्रिज जोन रख देते हैं। तो इन लाइंस का मानने का, इन लाइंस को इमेजिन करने का सबसे बड़ा यूज ये है कि इससे हमको हमारी अर्थ के ऊपर सन की हीट का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहां पर कितना टेम्परेचर रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए होती है। दूसरी हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड लाइंस। इन लाइंस में और इन लाइंस में पहला फर्क ये कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं सीधी तिरछी, और ये ऊपर से नीचे जाती हैं सीधी। ये होती है हॉरिजेंटल और ये होती है वर्टिकल। दूसरा, इनको हम नॉर्थ और साउथ में डिफरेंशिएट करते हैं, इनको हम ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपने ये लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको मैंने 0 डिग्री मार्क किया है। तो 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ वाली यानी राइट हैंड की तरफ वाली हमारी सारी कहलाती हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और वेस्ट यानी लेफ्ट हैंड की तरफ वाली कहलाती हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ये टोटल होती है हमारी 360। ये वाली लाइंस थी 180 और ये वाली लाइंस होती है 360। अब जैसे इन लाइन से हमको पता चला कि टेम्परेचर कितना किस एरिया में होगा, इन लाइंस का यूज इससे भी ज्यादा है, क्योंकि इससे हमको पता लगता है हमारी अर्थ के टाइम के बारे में। हमारी अर्थ पर टाइम एक जैसा नहीं है। आपको पता होगा अभी हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात होगी, तो ये रात और दिन का सिलसिला क्यों है इसको समझा जाता है इन लाइंस की मदद से। तो ये टोटल होती है 360। इंडिया का जो टाइम सेट करती है लाइन वो होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न साइड के अर्थ में, तो ये लाइन इंडिया के बीच में से जाती है। जैसे यहाँ से ये लाइन गई थी वैसे ये लाइन जाती है और ये हमारी इंडिया का टाइम सेट करती है। अब टाइम सेट होता कैसे है, तो क्या होता है, जैसे अब आप ये डायग्राम देखो तो इसमें आप देख रहे हो कि प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं और वेस्ट की तरफ सारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब हमारी अर्थ घूमती है जब, तो उसको घूमने में 24 आवर का टाइम लगता है और हमने अर्थ पर ये सारी लाइंस इमेजिन कर ली। तो जब अर्थ घूमती है तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक अर्थ के घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 4 मिनट का टाइम लगेगा तो हम 1 घंटा अगर अर्थ घूम गई तो 15 डिग्री कवर हो जाएंगी। अब जो 0 डिग्री लाइन आप देख रहे हो, यहां से अगर हम मानना शुरू करें और अर्थ घूमना शुरू हुई तो यहां मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, तो अभी घूमेगी। तो
तो उसी जब यहाँ पर 12 बजे हैं तो उससे 15 डिग्री वेस्ट की तरफ उस टाइम पर रात के 11 बजे होंगे। और अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएं तो उस टाइम पर, सेम टाइम पर, जब 0 डिग्री पर रात के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री वेस्ट में बजे होंगे रात के 11 और 15 डिग्री ईस्ट में बजे होंगे रात के 1 बजे। तो इस तरह से हमारा टाइम डिफरेंशिएट होता है। और आसान भाषा में आप देखो तो जो हमारी इंडिया वाली लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट और जो 0 डिग्री ये इंग्लैंड में से होकर गुजरती है, तो इतनी जो टाइम है इसको हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 से जब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमको 5.5 इतनी वैल्यू हमको मिल रही है। तो जब इंडिया में सुबह 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि इंडिया ईस्ट की तरफ है, हमारी अर्थ ईस्ट से घूमना शुरू करती है, सन ईस्ट में उगता है, तो वहां से इतने आवर पहले का टाइम हो रहा होगा। यानी कि अभी अगर इंडिया में 5:30 बजे हो सुबह के, तो उसी सेम टाइम पर इंग्लैंड के अंदर रात के 12 बजे होंगे। तो ये हमारा है लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड का चैप्टर। लॉन्गिट्यूड से हमको टाइम कैलकुलेशन होता है और लैटिट्यूड से हमको पता चलता है कि हमारी अर्थ में कहां पर क्या टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा इनका यूज हम किसी भी पॉइंट की भी, अर्थ के ऊपर में कोई पॉइंट भी हो तो उसकी लोकेशन भी हम ढूंढ सकते हैं। वो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। तो चैप्टर हमारा यही पूरा होता है। अच्छे से आप अपनी बुक को पढ़िए, आसान चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा।